गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है सी प्लस प्लस में वो पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो पॉइंटर इन सी प्लस प्लस अपना टॉपिक है। आज देखते हैं अपन पॉइंटर इन सी प्लस प्लस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पॉइंटर, जैसे आप सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर वेरिएबल पढ़े हैं, वही पॉइंटर वेरिएबल आप में इसमें भी होता है। तो पॉइंटर वेरिएबल भी क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, पर इसके अंदर एक फीचर्स होता है कि किसी अनदर वेरिएबल का ये क्या स्टोर करके रख सकता है, एड्रेस को स्टोर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंटर ये हमने लिया हुआ है और ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू पर हम इसमें क्या रख सकते हैं, एड्रेस रख सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर्स के देखिए कुछ एडवांटेजेस होते हैं, हम पॉइंटर्स को क्यों यूज़ करते हैं। एक तो पॉइंटर से हम किसी कोड को रिड्यूस कर सकते हैं और सिस्टम जो अपने प्रोग्राम की परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर से हम मल्टीपल वैल्यूज फंक्शंस के थ्रू रिटर्न करवा सकते हैं, थ्रू किसके, पॉइंटर से। किसी पॉइंटर से हम मेमोरी को या एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। और यूज़ ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर्स को हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं। सी प्लस में किस लिए यूज़ करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस के जैसे सी में हम लोग यूज़ करते हैं मैलॉक, कैलॉक, तो वैसे ही हम सी प्लस प्लस में न्यू और डिलीट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अरे फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर, यानी पॉइंटर को हम अरे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड स्ट्रक्चर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सिंबल्स, यानी पॉइंटर जब हम यूज़ करते हैं तो पॉइंटर्स के साथ कुछ सिंगल सिंबल्स यूज़ होते हैं। पहला एम्परसेंट ऑपरेटर, इसको अपन बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑपरेटर। ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स, ये किसी वैल्यू को जब हम एड्रेस असाइन करते हैं तब हमारा ये यूज़ होता है। दूसरा हमारे पास होता है एस्ट्रिक इंडिकेटर ऑपरेटर, या इसको बोलते हैं इन डायरेक्शन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, इन डायरेक्शन ऑपरेटर। एक्सिस द वैल्यू ऑफ एड्रेस, यानी किसी वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो अपन किसका यूज़ करते हैं, एस्ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। ये पॉइंटर में हमारे पास यूज़ होते हैं। अब देखिए पॉइंटर को डिक्लेरेशन करने का जो रूल होता है वो कैसे डिक्लेयर करते हैं सी प्लस में, इंट एस्ट्रिक वेरिएबल नेम, कैर एस्ट्रिक्स वेरिएबल नेम। यानी ये हमारे जब हम किसी वेरिएबल के आगे एस्ट्रिक्स लगा देते हैं, एस्ट्रिक्स सिंबल लगा देते हैं, तो वो वेरिएबल हमारा क्या बन जाता है, पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। क्लियर। अब देखिए पॉइंटर वेरिएबल का एक एग्जांपल देके हम समझाते हैं कि पॉइंटर को हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इस प्रकार से इसको एक्सेस करते हैं। क्लियर। तो देखिए हम सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं, किसको ओपन करते हैं, सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं, और बहुत ही बेसिक लेवल से आपको हम समझा रहे हैं कि पॉइंटर का हम यूज़ कैसे करते हैं, पॉइंटर को पर काम कैसे करते हैं। तो अपन यहाँ से सी प्लस प्लस को ओपन किया। क्लियर। सी प्लस प्लस को ओपन करने के बाद अपन उसमें एक प्रोग्राम बनाए, बेसिक प्रोग्राम लेते हैं पहले, फिर हम इसमें थोड़ा सा जैसे हमने इंक्लूड हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम, आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम, यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, एस टी डी। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया इंट मैन, इंट मैन। उसके बाद हमने यहाँ पे किया इंट नंबर इक्वल टू, हमने कोई भी इसको नंबर असाइन कर दिया। एक हमने लिया इंट एस्ट्रिक पी, पॉइंटर ले लिया। अब हमने क्या किया, पी इक्वल टू एम परसेंट नंबर, एम परसेंट नंबर, यानी कि पी का नंबर का जो एड्रेस है वो हमने किस में असाइन किया, पॉइंटर वेरिएबल में। अब देखिए हमने यहाँ पे किया सी आउट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया जैसे एड्रेस ऑफ नंबर वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल इच, हमने दे दिया यहाँ पे एम परसेंट नंबर, एम परसेंट नंबर, एंड एल सी आउट, सी आउट एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ पी वेरिएबल, पी वेरिएबल, पी वेरिएबल। ठीक, इच,
तो हमने यहाँ पे किसको प्रिंट करा लिया, पी को प्रिंट करा लिया। किसको प्रिंट करा लिया हमने, पी को प्रिंट करा लिया। एंड एल, अब हम वैल्यू किसकी प्रिंट कराएंगे, सी आउट। अगर वैल्यू प्रिंट करानी तो वैल्यू ऑफ पी वेरिएबल क्या कर देंगे, वैल्यू ऑफ पी वल इज, हमने यहाँ पे कर दिया एस्ट्रिक पी एंड एल, ठीक है। रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। अब इसको हमने सेव किया, ठीक है, P1 नाम से सेव कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं। तो हमने देखिए एक वेरिएबल लिया, नॉर्मल वेरिएबल लिया, किस नाम से, इंट नंबर इक्वल टू कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, इंट एस्ट्रिक पी, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर की, ये हमारा कौन सा पॉइंट, पी इक्वल टू एम्परसेंट। एम्परसेंट मैंने पहले बताया था कौन सा ऑपरेटर होता है, एड्रेस ऑपरेटर। इसकी वैल्यू हमने इसको क्या कर दी, असाइन कर दी। क्लियर। अब देखिए इसको अपन कंपाइल कराते हैं, ठीक है। उसके बाद इस प्रोग्राम को हमने रन करा दी। ये देखिए पहला हमने अगर वैल्यू प्रिंट कर रहा है किसकी, नंबर की, फिर हमारा पी का एड्रेस प्रिंट कर रहा है, फिर हमने पी की वैल्यू को प्रिंट कराया। अगर हम एम्परसेंट लगा, अगर यहाँ पर हम इसको हटा दें एम्परसेंट, तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू प्रिंट। कंपाइल करते हैं अपन प्रोग्राम, और अगेन प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए अब पी की वैल्यू प्रिंट, अगर एम्परसेंट लगा देंगे तो क्या करेगा, इसकी इस नंबर के वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करेगा। क्लियर। तो ये इस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला प्रोग्राम आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक प्रोग्राम और बनाते हैं। अगर हमें दो नंबर का स्वैप करना है, किसके थ्रू, पॉइंटर्स के थ्रू, अगर दो नंबर का अपन को क्या करना है, स्वैप करना है, तो कैसे करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिया एक प्रोग्राम ले लिया, बनाते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक। उसके बाद अपन ने यहाँ लिया यूजिंग नेम स्पेस std, नेम स्पेस std। क्लियर। इंट मैन इंट a इक्वल टू 20, इंट a इक्वल टू 20, a इक्वल टू 20, कॉमा b इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये ले लिया। उसके बाद इंट एस्ट्रिक हमने लिया p1 इक्वल टू एम्परसेंट, दे दिया हमने a। फिर हमने लिया इंट एस्ट्रिक p2 इक्वल टू एम्परसेंट b, दोनों की वैल्यू हमने डाल दी। अब हमने क्या किया, सी आउट बिफोर स्वैप, वैल्यू हमने प्रिंट करा ली किसकी, एस्ट्रिक p1। उसके बाद यहाँ पे चाहे तो p1 कर सकते हैं, p1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल कोट p2। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे एस्ट्रिक p2 को प्रिंट करा, किसको प्रिंट करा, एस्ट्रिक p2 एंड एल। उसके बाद हमने क्या किया, इंटरचेंज वाला कोड कर दिया, इंटरचेंज वाले को कोड कर दिया। अब इंटरचेंज वाला कोड करेंगे तो कैसे करेंगे, एस्ट्रिक p1 इक्वल टू एस्ट्रिक p1 प्लस एस्ट्रिक p2। हम दो वेरिएबल्स की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने एस्ट्रिक p2 एस्ट्रिक p1 माइनस एस्ट्रिक p2। फिर हमने क्या किया, एस्ट्रिक p1 इक्वल टू
एस्ट्रिक P1 माइनस एस्ट्रिक P2। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करा लिया, उसके बाद हमने दिया सी आउट आफ्टर आफ्टर P1, तो हमने दे दिया एस्ट्रिक P1 P2, क्या दे दिया P2, और हमने यहाँ पे किसको प्रिंट करा लिया, एस्ट्रिक P2 को, एंड देन क्लियर, हमने वैल्यू को प्रिंट करा लिया। उसके बाद हमने किया रिटर्न जीरो, क्या किया, रिटर्न जीरो, सेव P2, वैल्यू को हमने क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। प्रोग्राम को कंपाइल किया और प्रोग्राम को हमने यहाँ से एग्जीक्यूट कर, देखिए पहले हमारा 20 और 10 आ रहा, फिर हमारे पास 10 और 20, पहले उतनी वैल्यू उसमें जुड़वाई, फिर उतनी वैल्यू उसमें माइनस कर दी। ये वाला कॉन्सेप्ट ये हमने आप सी में आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए इस टाइप से हमने पॉइंटर से ये परफॉर्म किया हुआ, क्लियर। अब देखिए हमारे पास इसी में हम बात करते हैं, तो ये तो हमने पॉइंटर से दो प्रोग्राम आपको बता दिए। अब इसी में देखिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है साइज ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, साइज ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। इस साइज ऑफ ऑपरेटर का काम क्या होता है कि इसके अंदर अगर हम कोई डेटा टाइप पास करते हैं तो उसका ये साइज बताता है, क्या बताता है, साइज बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्रोग्राम को लें, जैसे हमारे पास सपोज दैट हम इसी प्रोग्राम को यहाँ से, ठीक है, ले लेते, कॉपी कर लेते सपोज, ठीक है। जैसे हमने ये प्रोग्राम ले लिया और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, साइज ऑफ इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप लिया हुआ है इंट, ठीक। इंटीजर डेटा टाइप लिया है, उसके बाद हमने क्या लिया, डबल लिया हुआ है, फिर हमने क्या लिया, कैर लिया हुआ, क्या लिया हुआ, कैर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर हमने क्या बताया कि कोई भी डेटा टाइप पास कर दोगे तो उसका ये क्या रिटर्न करता है, साइज रिटर्न करता है। तो जैसे हमने यहाँ पे दिया S1, नाम इसका क्या दिया, S1। अगर इसको हम कंपाइल कराते हैं, क्या करते हैं, कंपाइल कराया, उसके बाद इसको रन कराया। देखिए एक एक डेटा टाइप की, इंटीजर कितने लेता है 4 बाइट्स, फ्लोट कितने लेता है 4 बाइट्स, डबल कितने 8 बाइट, और करेक्टर कितना लेता है 1 बाइट। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है कि किसी भी डेटा टाइप्स का जो डेटा टाइप उसके अंदर हम पास करते हैं उस डेटा टाइप का क्या रिटर्न करता है, ये साइज रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, साइज। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर कोई क्लास पास करते हैं, क्या पास करते हैं, कोई क्लास बनाई, सपोज दैट कोई क्लास अपन बनाते हो, क्लास का साइज रिटर्न करवाना चाहते हैं कि क्लास में कितने साइज डेटा टाइप लिए हुए हैं, तो उसके लिए भी देख सकते हैं अपन इसको। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको इतना कॉपी कर लेते हैं, क्लियर, बार बार लिखना। तो अपन ने यहाँ पे एक फाइल ली यहाँ पे, और एक हमने यहीं पे एक क्लास बना ली, क्लास का नाम सपोज हमने दे दिया डेमो, क्या नाम दे दिया, डेमो, क्लियर। इसके अंदर सिंपल हमने एक डेटा टाइप ले लिया इंट ए, और क्लास को हमने यहीं से टर्मिनेट कर दिया, क्या कर दिया, टर्मिनेट। अब हम इंट मैन में आए, कहाँ है, मैन में, मैन फंक्शन। उसके बाद हमने क्या किया, अगर हमको इसका वो निकलवाना साइज ऑफ, तो अपन ने क्या किया, ऑब्जेक्ट डेमो डी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, क्या करें, डेमो डी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद यदि सी आउट, अपन क्या दे सकते हैं, साइज ऑफ क्लास डेमो, क्लियर। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, साइज ऑफ, कौन सा ऑपरेटर लगा देंगे, साइज, साइज ऑफ, इसके अंदर पास कर देंगे इस क्लास का ऑब्जेक्ट डी, सी आउट रिटर्न जीरो, S1 सेव, S2 कंपाइल कराया प्रोग्राम को अपन ने, और प्रोग्राम के यहाँ से अपन ने ये देखिए 4 बाइट्स, उसके अंदर कितने लिए 4 बाइट्स।
अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर और ले लेते हैं अपन, जैसे ले लिया अपन ने फ्लोट बी, अब देखें कितना साइज बताता है अपन को, 8, दोनों को काउंट करके होता है। क्लियर? तो ये हमारा काम क्या करता है, साइज ऑफ ऑपरेटर। क्लियर? अब जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर एक यूज और बताते हैं आपको। अगर किसी अरे में अगर हमने मान लो पास कर दिया, किसको पास कर दिया, जैसे हमने ये क्लास में पास किया, मान लो हमने सपोज दैट यहाँ पे कोई अरे लिया, सपोज दैट हम यहाँ पे क्या ले लिया, एक अरे ले लिया। तो देखिए अरे का कैसे होता है, जैसे हमने लिया इंट ए, सपोज हमने यहाँ पे कोई साइज पास नहीं किया। क्लियर? और यहाँ पे हमने इक्वल टू इस टाइप से एलिमेंट्स इसमें पास कर दिया। अब इसका मुझे निकालना साइज, तो सी आउट साइज ऑफ अरे, क्या कर देंगे, साइज ऑफ अरे अरे यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, साइज ऑफ अरे, साइज ऑफ क्या पास कर देंगे इसमें, अरे। देखिए इस अरे का साइज बता देंगे 20, कितना 20 क्यों लिया, 1 2 3 4 5, ठीक। और एक में हम कितना डाल सकते हैं, 5 एलिमेंट, 5 गुणे 4, 5 चौको 20, यानी ये कितना दे रहा है साइज अपन को 20। एक इंडेक्स में हम 4 बाइट्स डाल सकते हैं, कितने डाल सकते हैं 4 बाइट्स, इसलिए 4 बाइट्स को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ जितना आएगा वो बनाने यहाँ पे रिटर्न करके अपन को देगा। क्लियर? ये अरे हो गया। इस टाइप से आप किसी पॉइंटर्स का, जैसे मान लो आपको साइज निकालना, किसका निकालना, पॉइंटर का, अगर हमें साइज निकालना है तो पॉइंटर का भी हम साइज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहीं पे किया इंट ptr p इक्वल टू न्यू इंट साइज दे दिया हमने 10, कितना साइज है। अब हम इसका निकलवाना तो हम यहाँ पे दे सकते हैं सी आउट साइज ऑफ पॉइंटर अरे क्लियर? अब हमें यहाँ पे लगा दी क्या, साइज ऑफ टी पास कर दिया अपन, सेव प्रोग्राम को अपन ने कंपाइल किया, प्रोग्राम अपन ने। क्लियर? तो किस इस साइज ऑपरेटर से किसी का भी आप यहाँ पे साइज रिटर्न करा सकते हैं, साइज को आप निकलवा सकते हैं। क्लियर? तो ये प्रोग्राम आज आप कर लीजिए, कोई दिक्कत आए तो आप हमें इसमें बताइएगा। थैंक यू।